अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे इंडिया के वैज्ञानिकों को खूब कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग चांद पर हो चुकी है और इसी के साथ हमारा इंडिया दुनिया का चौथा मुल्क बन चुका है जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की है और दुनिया का अकेला ऐसा मुल्क बन चुका है जिसने चांद के एक ख़ास एरिए पर सॉफ्ट लैंडिंग की है जो सबसे ख़तरनाक माना जाता था। सबसे पहले तो हम इसरो के वैज्ञानिकों को मुबारकबाद देते हैं और अल्लाह ताला से उनके लिए ढेर सारी दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला इसी तरह से हमारे इंडिया को कामयाबी अता फ़रमाए और ख़ूब तरक्की अता फ़रमाए। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, आप लोगों को पता है कि चाँद जो है ना वो हमारी पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर है और चंद्रयान 3 को चाँद पर पहुंचने में तकरीबन 40-45 दिन का टाइम लगा। क्यों भेजा गया है? कुछ बातें हैं ज़रूरी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। पूरा जो भेजा गया था ना जब चंद्रयान, तो कैसा था आप देखिए, इस तरह का था। फिर जैसे जैसे ये आगे बढ़ता गया इसके पार्ट्स इससे अलग होते गए और आखिर में बचा ये विक्रम लैंडर जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसको उतरना था चाँद पर। इससे पहले 2 दफ़ा इंडिया ने चंद्रयान को भेजा है लेकिन क्रैश हो गया वो किसी वजह से। अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर कुछ निज़ाम ही ऐसा बनाया है कि आदमी जब प्रैक्टिस करता है, मेहनत करता है, प्रैक्टिस करता है, मेहनत करता है, फिर वो सक्सेस हो जाता है। आप जितने भी वैज्ञानिकों की लाइफ को उठा के देखोगे, जितनी भी चीज़ें आप आज इलेक्ट्रिक देख लो, आप ये जो भी चीज़ें हमारे सामने दिन ब दिन वो सुधरती हैं और उनको पहले के टाइम में आप देखोगे तो अजीब सी लगेंगी। तो अल्लाह ने निज़ाम ही ये रखा है कि मेहनत के बाद ही वो चीज़ सही हो पाती है। तो चंद्रयान 3 जो है भेजा गया था और फिर जो गलतियां हुई थी, जो कमियां रह गई थी, उस पर मेहनत की इसरो के वैज्ञानिकों ने और आखिर में ये विक्रम लैंडर जो है ना चाँद पर उतर गया। अच्छा, ये इसरो के वैज्ञानिक बैठे हुए नज़ारे देख रहे हैं। आपने भी लाइव नज़ारा चंद्रयान 3 की लैंडिंग का ज़रूर देखा होगा। इसके अंदर है ना प्रज्ञान रोवर, इसके अंदर है, वो निकला जब इसकी विक्रम लैंडर की लैंडिंग हो गई, सॉफ्ट लैंडिंग, तो इसके अंदर फिर वो एक रोबोट है प्रज्ञान रोवर, वो निकला। अब वो अपना काम करेगा, चांद पर घूमेगा और घूम घूम कर फोटोज इकट्ठी करेगा। और चंद्रयान 3 को क्यों भेजा गया है? चांद पर ऑक्सीजन और पानी की तलाश करने के लिए। अब ये जो विक्रम लैंडर के अंदर जो एक रोबोट प्रज्ञान रोवर निकला है ना, अभी ये चांद पर घूमेगा और चांद पर घूम घूम के जो है ना ये फोटोज क्लिक करेगा, रिसर्च करेगा। तो चंद्रयान 3 को भेजने का जो मकसद है वो ये है कि चांद पर पानी और ऑक्सीजन, अगर चांद पर पानी और ऑक्सीजन मिल जाता है तो फिर वहाँ इंसान का रहना मुमकिन होगा, पॉसिबल होगा। इसीलिए इसको इंडिया की बहुत बड़ी कामयाबी कहा जा रहा है क्योंकि जहाँ पर चंद्रयान 3 लैंड हुआ है ना वो एरिया बहुत ख़ास है और वहाँ अब तक किसी ने सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की है। इससे पहले अमेरिका, चीन, सोवियत संघ और अब इंडिया, चौथा ऐसा मुल्क इंडिया बन चुका है जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की है और पहला ऐसा मुल्क बन चुका है जिसने चांद के ख़ास एरिए पर सॉफ्ट लैंडिंग की है जहाँ से बहुत फ़ायदा इसरो के वैज्ञानिकों को और इंडिया को होने वाला है। तो ये एक साइंसी लाइन में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। पूरी दुनिया में इस वक्त इंडिया का नाम घूम रहा है, इंडिया के बारे में बातें चल रही हैं और इंडियंस जो हैं खुशी मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस मौके पर हम दुआ करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसी तरह से हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम फरमाए, है ना। जिस तरह से खुशी का माहौल आज है ना, इसी तरह से हमेशा हमारे मुल्क को खुशियाँ देता रहे, अमन व अमान कायम फरमाए और इसरो के वैज्ञानिकों को अल्लाह ताला खूब कबूल फरमाए, उनसे खूब काम ले अपना। और जब इस तरह की खोजबीन होती है ना तो पता चलता है कि इतनी बड़ी कायनात है। आप अंदाज़ा करो कि इस दुनिया से 4 लाख किलोमीटर दूरी पर है चाँद, सूरज कितनी दूरी पर होगा, सोचो ज़रा। तो जब ये चीज़ें खुलती हैं ना तो फिर इंसान सोचता है कि हो ये कायनात इतनी बड़ी, कोई तो है इसका बनाने वाला। तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इससे बहुत सारे लोगों को हिदायत भी मिलेगी। जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ रही है ना तो इंसान का माइंड खुलता है, वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि बिग बैंग विस्फोट से तो इतनी खूबसूरत चीज़ वजूद में नहीं आ सकती। बहरहाल इस मौके पर हम मुबारकबाद देते हैं अपने इंडिया के वैज्ञानिकों को और उनके लिए दुआ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।